तो हमारे पास पेशेंट राजस्थान से आए हैं। ही इज़ 24 इयर्स ऑफ एज एंड आप लोग देख रहे हैं कि इनके दोनों पैरों में एक परेशानी है। ये पिछले 8 साल से ऐसे चल रहे हैं। इनके लेफ़्ट पैर में फुट ड्रॉप है और राइट पैर में एक अलग डिफ़ॉर्मिटी है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। आज हमने इनका लेफ़्ट पैर में ऑपरेशन करा है। ये स्पाइन में इनकी इंजरी हो गई थी, जो रीढ़ की हड्डी है। ये पेड़ से गिर गए तो वहाँ पे इनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से दोनों पैरों में कमज़ोरी आई है। अगर हम इनको लिटा के देखेंगे तो इनके मूवमेंट्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हैं। स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में हम लोग अक्सर देखते हैं कि सिर्फ बाहर वाला मूवमेंट प्रेजेंट होता है, अंदर वाला बहुत कमज़ोर होता है। इनके केस में सिर्फ बाहर का मूवमेंट प्रेजेंट है और अंदर वाला बिल्कुल एब्सेंट है। तो हम लोगों ने इनका जो टेंडन लिया था, हमने अंदर वाला टेंडन जो है नहीं लिया है, बल्कि हमने जो यूज़ करा टेंडन ट्रांसफर सर्जरी में, हमने बाहर वाला टेंडन यूज़ करा है, जो आपको सर्जरी में दिखाऊंगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं सर्जरी क्लिप्स। हम लोग ने ऑपरेशन थिएटर में छोटे से क्लिप्स लिए थे सर्जरी के, एंड वी कैन सी द टिबियालिस पोस्टीरियर, ये आई एम सॉरी, द पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस टेंडन हम लोगों ने लिए थे बाहर की तरफ से। ये दोनों टेंडन्स हम लोगों ने नीचे के इंसिजन से पुल आउट करे हैं। दोनों को सूचर करें हैं, दोनों टेंडन्स को। दोनों टेंडन जो बाहर के होते हैं पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस होते हैं, और इन दोनों को हम लोगों ने आगे की तरफ लाए और यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको बोन में फ़िक्स कर दिया है। ये एक यूनिफॉर्म बोन होती है फुट में, और उसके अंदर ड्रिल करके हम लोग स्क्रू की तरफ से स्क्रू की मदद से फ़िक्स कर देते हैं। Hi, this is Dr. Adnan Feroz. I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पेशेंट कोमा है। He's come all the way from राजस्थान, और इनसे एक बहुत अहम सवाल पूछेंगे। नाम किसने रखा तुम्हारा? माना रखा है। अच्छा नहीं, बहुत खूबसूरत नाम है। क्या मतलब, क्या होता है इसका? मतलब क्या हुआ कोमा का? कम्मो का? हाँ। अरे वो नाम वैसे ही रख दिया था। अच्छा, कम्मो या कम्मो ही नाम है। चलो ठीक, खैर। तो बेसिकली इनकी प्रॉब्लम जो हुई थी, दोनों पैरों में डिफॉर्मिटी है, और 8 साल पहले ये पैर से गिर गए थे। उसकी वजह से स्पाइन में इनकी काफ़ी ख़राब फ्रैक्चर हुआ था, और उसी वक्त ये जो वीकनेस हुई थी उसके लिए इन्होंने स्पाइन का ऑपरेशन कराया था। कमो, एक बार हिस्ट्री बताओ किस तरह से हुआ था ये सब। मैं पेड़ पे चढ़ा था, बकरे के नहीं चारा तोड़ने का नहीं, हाँ हाँ। तो पेड़ पे से गिर गया था। अच्छा, इसमें चोट आ तो गई। जब गिरे थे तो उसी वक्त कमजोरी आ गई थी, या हाँ, उसी वक्त तो बस पैरों में कमजोरी थी, पूरे पैरों में कमजोरी थी? पूरे में दोनों। तो ऑपरेशन के बाद ये वाली कमजोरी सही हो गई हाँ और ये वाली बच गई? हाँ। अच्छा, तो बेसिकली ऑपरेशन के बाद इनकी जो लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हुई थी वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी, लेकिन जो दोनों फुट में जो डिफॉर्मिटी रह गई है वो अभी तक इनकी है, और इसी वजह से ये यहाँ पे ऑपरेशन कराना आया है। हम लोगों ने इनका, एक बार ये पैर सीधा करो, इनका राइट फुट में और लेफ्ट में दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में एक अलग किस्म की प्रॉब्लम है। इनके लेफ्ट फुट में आप लोगों ने देखा था कि चलने का वीडियो किस तरीके से था। ये तो टिपिकल फुट ड्रॉप का कंडीशन था, जिसमें इनके बाहर के मूवमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन अंदर के और नीचे और ऊपर के मूवमेंट्स बिल्कुल एब्सेंट थे। तो हम लोगों ने इनका टेंडन जो है वो बाहर वाला टेंडन यूज करा है। जैसे कि आप लोग सर्जरी क्लिप्स में देख रहे थे कि बाहर वाला टेंडन हम लोग, जिन पेशेंट्स में अंदर का मूवमेंट नहीं होता है और बाहर का मूवमेंट होता है, तो उसमें हम बाहर वाला टेंडन जो है यूज करके उसको ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमने कम में कराया। और ये वाला राइट फुट है, इसमें फुट ड्रॉप नहीं है, इसमें एक अलग किस्म की प्रॉब्लम है कि इनका पैर जो है नीचे की तरफ नहीं जाता, लेकिन ऊपर की तरफ रहता है। इनका ऊपर का मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये ठीक है, चलाना कम ऊपर, लेकिन नीचे ले जाओ, नीचे नहीं जा रहा। इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें भी ऑपरेशन होगा, लेकिन इसमें हम ऑपरेट करेंगे क्या, हम लोग जो टेंडन जो काम कर रहे हैं इनको नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन होता है कि ऊपर के टेंडेंस को हम लोग नीचे ले जाते हैं, तो इससे पैर जो है वो नीचे की तरफ चलने लगता है। समझ गए? तो ये सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग राइट फुट में करेंगे, लेकिन ये जब ये वाला पैर ठीक हो जाएगा तब हम करेंगे। तो ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में क्योंकि मूवमेंट्स बहुत वीक होते हैं, बाहर कुछ पेशेंट्स में अंदर के मूवमेंट्स नहीं होते, कुछ पेशेंट्स में बाहर के मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत सोच समझ के टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करनी पड़ती है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में जब मूवमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन आ जाता है मूवमेंट्स, तो उम्मीद है कि इनमें हमने काफ़ी अच्छी ऑपरेशन करा, जैसे आप लोग देख रहे थे, एंड मूवमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है? परेशानी ऑपरेशन के बाद दर्द वर्द तो ज़्यादा नहीं नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी।
तो ऑपरेशन वेंट वेरी स्मूथ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी इनको। और जितने भी पेशेंट्स आप लोगों में से जितने भी हैं ऐसे फुट डिफॉर्मिटीज़ का, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब डिफॉर्मिटीज़, फुट डिफॉर्मिटीज जितनी भी होती हैं सब ट्रीट हो सकती है। यू जस्ट नीड द राइट अप्रोच एंड द राइट ट्रीटमेंट प्लान। सर्जरी जो है ठीक ठाक होनी चाहिए। ये हिज कम जो है पूरा राजस्थान से अराउंड 250 किलोमीटर दूर था। और कैसे जाओगे यहाँ से? बस से कैसे जाओगे? तो पेशेंट्स का एक बहुत आम क्वेश्चन होता है कि हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कैसे जाएंगे? तो डोंट वरी अबाउट इट ऑल। आप लोग का जो प्लास्टर लगता है ऑपरेशन के बाद, ये प्लास्टर काफ़ी प्रोटेक्शन में रहता है आपका पैर, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, और वट एवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज़, यू कैन जस्ट डू इट। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर कोई पेशेंट ट्रांसपोर्ट चाहता है हमारी तरफ से तो वो भी हम अरेंज करते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ चार्जेबल। तो उम्मीद है ये जितने भी वीडियोस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अलीगढ़ में मैं हूँ यहाँ पे अभी 1-1.5 महीना, एंड अगर कोई पेशेंट मुझे मुंबई में दिखाना चाह रहा है, मैं आपको प्रोविजनल मुंबई की डेट्स अभी बहुत जल्दी है लेकिन आप लोगों को दे रहा हूँ कि मुंबई में मैं अराउंड 3 हफ्ते तक, पूरा जून का महीना मैं मुंबई में ही रहने वाला हूँ। तो अगर कोई भी पेशेंट मुंबई में से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, कोई भी पेशेंट ने ऑपरेट कराना चाह रहे हैं जून के महीने में, तो मैं आप लोगों को मुंबई में ही ऑपरेट करूँगा। आप लोग मेरे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुंबई में डेट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है ये जितनी भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।